इतिहास के पन्नों में कुछ रातें इतनी स्याह, इतनी खूनी होती है ना कि सदियों बाद आज भी उनकी वो महक, वो सड़ांध महसूस की जा सकती है। हमारी इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज आज हम सत्ता, एक अजीब सी पिशाची लालच और एक ऐसे विभत्स धोखे की दास्तान में उतरने वाले हैं जिसने भारत के एक बिल्कुल अजेय साम्राज्य की जड़ें तक हिलाकर रख दी। कुंभलगढ़ का वो अजेय दुर्ग, मतलब जिसकी प्राचीरें बनी ही इसलिए थीं कि दुश्मनों का सीना चीर सकें, वो आखिर उस सर्द रात में अपने ही राजा की चीख क्यों नहीं सुन पाया? सोचने वाली बात है ना? क्योंकि जब मौत किसी किले की दीवार फांदकर नहीं, बल्कि आपके अपने ही महल के अंधेरे गलियारों से रेंगती हुई आए ना, तो पत्थर की वो मोटी मोटी दीवारें भी बस बेबस तमाशा देखती रह जाती हैं। जैसा कि कहते हैं, सबसे बड़ा खतरा दीवारों के बाहर नहीं, बल्कि खुद के खून के अंदर था। मामादेव कुंड के ठीक किनारे भगवान की आराधना में लीन उस निहत्थे राजा को आखिर क्या पता था कि उसके ठीक पीछे जो कातिल अपनी सांसें रोके खड़ा है, उसका चेहरा किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि उसके अपने ही सगे बेटे का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के उस अजय योद्धा की, महाराणा कुंभा। अब 1468 की उस खौफनाक रात से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस स्वर्णिम युग में जहां इस अजय सूरज का राज हुआ करता था। ये जो 50 का आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन भयंकर खूनी युद्धों की गिनती है जिनमें महाराणा कुंभा ने दुश्मनों को बुरी तरह रौंद डाला था। मालवा हो या गुजरात, हर सुल्तान की रूह उनके नाम से कांपती थी। एक भी हार नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने, एक भी नहीं। उनका वर्चस्व साक्षात काल के समान था। एक के बाद एक विजय का सिलसिला चलता रहा। 1433 में गद्दी पर बैठना और फिर 1437 का वो सारंगपुर युद्ध, याद है, जहां मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को घुटनों पर ला दिया गया था। उसे बाकायदा जंजीरों में बांधा गया और फिर एक सच्चे अजेय योद्धा की तरह उसे जिंदा छोड़ दिया। एक दुश्मन पर ऐसी दया, एक ऐसा बड़प्पन जो विडंबना देखे आगे चलकर खुद उनके अपने खून में ही नजर नहीं आने वाला था। और फिर 1468 में आती है वो धोखे की रात। खैर, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो कला और वास्तुकला के जनक भी थे। ये राजा सिर्फ तलवार से खून बहाना नहीं जानता था। उनके भीतर ना एक अजीब सा, एक बहुत गहरा जुनून था। जरा सोचिए, मेवाड़ की सुरक्षा के लिए बने 84 दुर्गों में से 32 विशाल दुर्ग अकेले इसी इंसान ने खड़े कर दिए थे। 32 किले, और इनमें सबसे खौफनाक और अभेद्य था कुंभलगढ़। वही कुंभलगढ़ जो नियति का खेल देखिए उनकी अपनी ही कब्र बनने वाला था। हालगुरु यानी पहाड़ी किलों का स्वामी, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य और मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा खौफ और इज्जत से दिया गया नाम हिंदू सुल्तान। मतलब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो वीणा के तारों से लेकर तीरंदाजी की कमान तक हर एक चीज के मास्टर थे। चित्तौड़गढ़ का वो विशाल विजय स्तंभ आज भी उनके इस असीमित ज्ञान और ताकत की गवाही देता है। लेकिन फिर वक्त बदलता है। बीमारी और सत्ता का लालच कैसे सब कुछ तबाह कर देता है, अब वो देखते हैं। उम्र के 50वें दशक में आते आते इस अजेय सूरज को एक रहस्यमयी ग्रहण ने निगलना शुरू कर दिया, जिसे उन्माद कहा गया। एक ऐसी दिमागी बीमारी या कहें सिवियर डिमेंशिया जिसने इस महान राजा की तेज बुद्धि को बिल्कुल धुंधला कर दिया। जो शख्स कभी दुश्मनों के लिए साक्षात काल था, वो अब अपने ही महल में किसी भटके हुए साए की तरह घूमता था। और बस इसी अंधेरे, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दरबार के कोनों में जहरीली फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। और ठीक यहीं से जन्म होता है एक पिशाची लालच का। उन्हीं का अपना सगा बड़ा बेटा राजकुमार उदा। गद्दी की हवस जब किसी इंसान के दिमाग में जहर घोल देती है ना, तो वो कैसे एक खूंखार दरिंदा बन जाता है। ये उसी टॉक्सिक और अंधे लालच का सबसे घिनौना उदाहरण है। जरा एक गद्दार के उस सड़े हुए दिमाग के अंदर झांक कर देखिए। उदा के मन में अपने छोटे भाई रायमल को लेकर एक भयंकर, एक खौफनाक असुरक्षा पल रही थी। उसे हर पल ये डर सताता था कि पिता के इस पागलपन का फायदा उठाकर गद्दी कहीं कोई और ना छीन ले। उसमें सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। वो महान पिता जिसने अपने खून पसीने से इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, अब इस लालची राजकुमार को वो सिर्फ और सिर्फ एक बोझ नजर आ रहे थे। और ये सारी चीजें हमें ले जाती हैं कुंभलगढ़ की उस काली रात की तरफ। उस मनहूस रात में कुंभलगढ़ का सन्नाटा एकदम दमघोंटू था। मामादेव कुंड के किनारे वो अजेय राजा
बिल्कुल निहत्था बैठा था, आंखें बंद, अपने ध्यान में मग्न। और तभी उस गहरे अंधेरे को चीरती हुई एक ठंडी तलवार हवा में लहराती है और अगले ही पल कुंड का वो पवित्र जल लाल हो जाता है। सोचिए, कितनी भयानक विडंबना है। जिस इंसान ने अपनी हिफाजत के लिए 32 अभेद्य किले बनाए, उससे खुद उसी के खून ने पीछे से काट डाला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बारी थी उस पितृहंता के खौफनाक अंत की। उदा ने धोखे से वो भौतिक गद्दी तो हथिया ली, लेकिन मेवाड़ की आत्मा उसी क्षण उसके खून से सने हाथों से हमेशा के लिए फिसल गई। पितृहंता यानी अपने ही बात का कातिल, इतिहास का शायद सबसे घिनौना शब्द। इस कलंक ने उदा के माथे पर ऐसा गहरा श्राप लिख दिया कि मेवाड़ के स्वाभिमानी सरदारों ने उस कातिल के चेहरे पर सीधे थूक दिया और उसे अपना राजा मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। अब कर्म का वार देखिए कितनी बेरहमी से पलट कर आता है। पूरे मेवाड़ में बगावत की भयंकर आग भड़क उठी। जिस छोटे भाई रायमल से वो इतना खौफ खाता था ना, उसी ने उस पितृहंता को युद्ध में बुरी तरह कुचल कर रख दिया। बाप का खून बहाकर जो गद्दी उसने छीनी थी, उसी से बेदखल होकर वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए एक भगोड़े की तरह निर्वासित कर दिया गया। ब्रह्मांड के इस खौफनाक तराजू को देखिए जरा। एक तरफ महाराणा कुंभा हैं, 50 युद्धों के वो अजय विजेता जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, और दूसरी तरफ उदा, एक कायर पितृहंता जो दर दर की भीख मांगता रहा, तब तक जब तक कि आसमान से गिरी एक भयंकर आकाशीय बिजली ने उसके उस पापी शरीर को जलाकर राख नहीं कर दिया। प्रकृति ने अपना सारा कर्ज पूरे ब्याज समेत वसूल लिया था। तो अंत में इस गहरे काले सन्नाटे में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या किसी भी बाप के खून से सींची गई गद्दी कभी भी कर्म के उस भयानक तूफान से बच सकती है? इतिहास की ये खौफनाक रात गवाह है कि जो ताज खून में डुबोकर पहना जाता है ना, वो सिर समेत ही कटता है। हमारे इस डार्क और ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के ऐसे ही कुछ और खूनी कोनों में हम आगे भी उतरते रहेंगे।